नमस्कार दोस्तों, निकोला टेस्ला को तो आप जानते ही होंगे। निकोला टेस्ला का संघर्ष आपकी लाइफ बदल देगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। 1884 में जब टेस्ला न्यूयॉर्क शहर में उतरे तो उनके पास अपनी कुछ कविताएं और एक उड़ने वाली मशीन के लिए की गई गणनाएं ही थीं। थॉमस एडिसन के मैनहट्टन मुख्यालय में एक इंजीनियर के रूप में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। कंपनी में 1 साल के कार्यकाल के दौरान एडिसन उनके ज्ञान और दृढ़ता से बहुत प्रभावित हुए। एडिसन के डीसी डायनेमो के लिए उन्होंने टेस्ला को बेहतर डिजाइन के बदले में $50,000 की पेशकश की। अंत में टेस्ला ने एक समाधान निकाला और इसे लागू करने के लिए पैसे मांगे। टेस्ला में अमेरिकी हास्य की कमी के लिए उनका अपमान करते हुए एडिसन ने कहा, "ए टेस्ला, आपको हमारा हास्य बोध समझ में नहीं आता।" इसके तुरंत बाद टेस्ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपनी स्वयं की टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी शुरू करने में असफल होने के बाद प्रत्यावर्ती धाराओं पर अपने अध्ययन के लिए टेस्ला को वित्तीय सहायता मिली। वर्ष 1887 से 1888 में 30 से अधिक पेटेंट प्राप्त करने के बाद उन्हें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के समक्ष अपनी उपलब्धियों पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जो पहले एसी पावर सिस्टम के डेवलपर थे, उनके भाषण से आकर्षित हुए। करंटस की लड़ाई में वे एडिसन के मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे। टेस्ला को वेस्टिंगहाउस द्वारा नियुक्त किया गया, जिसने उन्हें अपने एसी मोटर पेटेंट पट्टे पर दे दिए तथा उन्हें अपनी एक प्रयोगशाला भी उपलब्ध करा दी। वेस्टिंगहाउस मानक के खतरों को प्रदर्शित करने के लिए एडिसन ने 1890 में एक दोषी न्यूयॉर्क हत्यारे को एसी संचालित इलेक्ट्रिक कुर्सी पर फांसी देने की व्यवस्था की। इस वजह से टेस्ला ने एक बार फिर अकेले जाने का फैसला किया। टेस्ला और वेस्टिंगहाउस तथा जनरल इलेक्ट्रिक के बीच साझेदारी के परिणामस्वरूप 1891 में शिकागो में आयोजित विश्व कोलंबियाई प्रदर्शनी में नियाग्रा फॉल्स में पहला आधुनिक विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। निकोला टेस्ला द्वारा सामना किए गए संघर्ष आइए जानते हैं। जब 1895 में न्यूयॉर्क में टेस्ला की प्रयोगशाला जल गई तो उनके सारे नोट्स और उपकरण नष्ट हो गए। 1900 में अपना करियर समाप्त करने के लिए न्यूयॉर्क लौटने से पहले वे 2 वर्षों तक कोलोराडो में रहे। एक व्यवसाय से धन प्राप्त करने के बाद उन्होंने संचार का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने की योजना बनाई। दुर्भाग्य से धन की कमी के कारण उन्हें काम छोड़ना पड़ा। जब टेस्ला का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उन्होंने न्यूयॉर्क के अपने होटल के कमरे में नए आविष्कारों पर काम करना जारी रखा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष शहर में रहने वाले कबूतरों को खाना खिलाने और उनसे बातचीत करने में बिताए। की मृत्यु के बाद टेस्ला की रेडियो खोजों को अंततः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी, जिसने उस वर्ष बाद में मार्कोनी के 4 आवश्यक पेटेंट को अमान्य कर दिया। बिजली संचरण के मामले में उन्होंने जो एसी सिस्टम विकसित किया और जिसे बेहतर बनाया। टेस्ला की सफलता की यात्रा कैसे शुरू हुई, आइए जानते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बेहतरीन स्टूडेंट को कॉलेज से निकाल दिया गया? जैसा कि युवावस्था में ज्यादातर लोगों के साथ होता है, बुरी संगत में टेस्ला को गैम्बलिंग, जुआ खेलने की बुरी लत लग गई। कॉलेज से निकाले जाने के बाद टेस्ला ने यूरोप की तरफ रुख किया और यह कदम आने वाले कल को बदलने वाली राह पर पहला कदम था। ये वो दौर था जब फ्रांस में गुस्ताव एफिल नाम का इंजीनियर एक ऐसे काम को अंजाम दे रहा था जो फ्रांस की पहचान बनने वाला था। आगे चलकर एफिल टावर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। टेस्ला ने इसी शहर को अपनी शुरुआती कर्मभूमि के रूप में चुना। थॉमस अल्वा एडिसन की इलेक्ट्रिक कंपनी की पेरिस ब्रांच में टेस्ला ने अपने करियर की शुरुआत की। बहुत जल्द अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से टेस्ला ने सभी सीनियर्स को प्रभावित कर लिया। इतिहास की किताब पर एक नया अध्याय तब लिखा गया जब निकोलस टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन का आमना सामना हुआ। एडिसन बहुत जल्द समझ गए कि टेस्ला कोई साधारण कर्मचारी नहीं है। वो जिस उद्देश्य को लेकर चल रहा है वो एडिसन के आर्थिक साम्राज्य को हिलाकर रख देगा। दरअसल तब तक एडिसन बिजली से जलने वाले बल्ब की खोज करके खुद को विज्ञान के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर चुके थे। एडिसन ने डायरेक्ट करंट (डीसी) से चलने वाले पावर स्टेशन को स्थापित कर स्ट्रीट लाइट द्वारा अमेरिका के कई शहरों को जगमग रोशनी से नहला दिया था। एडिसन के आविष्कार ने उन्हें उनका अकूत साम्राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एडिसन का डीसी पावर का बिजनेस अब अपनी सीमाएं बढ़ा रहा था। डीसी पावर के लगभग सारे पेटेंट एडिसन के नाम दर्ज थे। टेस्ला को यह समझते देर ना लगी कि डीसी पावर बहुत प्रभावी नहीं है, इससे सिर्फ आधा मील की दूरी तक ही पावर सप्लाई की जा सकती है और यह बहुत महंगी भी है।
टेस्ला ने इसके विकल्प के बारे में सोचना शुरू कर दिया और बहुत जल्द वो अपनी नई योजना और प्लान के साथ एडिसन के सामने थे। यह दो दिग्गजों के मतों का टकराव था जिसमें पावर सप्लाई के भविष्य का निर्धारण होना था। टेस्ला ने एसी पावर का विकल्प एडिसन के सामने रखा। एसी डीसी की तुलना में बेहद किफायती थी। यह एक ऐसी करंट थी जिसे बिना किसी बैटरी की मदद के सिर्फ चुंबकीय किरणों में परिवर्तन करके उत्पन्न किया जा सकता है। एसी एक ऐसा विकल्प था जिसे बिना किसी पावर लॉस के लंबी दूरी तक बड़ी सुगमता से ट्रांसमिट किया जा सकता है, जबकि डीसी के साथ यह संभव न था। इतना सस्ता विकल्प निश्चित रूप से एडिसन के बिजनेस एम्पायर को तहस नहस कर देता। 1885 में टेस्ला ने मानसिक उत्पीड़न नहीं अवहेलना से तंग आकर एडिसन की कंपनी छोड़ दी। टेस्ला के एसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स, निवेशकों ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई और भारी आर्थिक नुकसान की वजह से टेस्ला को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। टेस्ला अब आर्थिक रूप से टूट चुके थे। हालात कितने बदतर हो चुके थे इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए $2 प्रतिदिन के हिसाब से खाई खोदने का काम करना पड़ा। हर रात की सुबह होती है। 2 साल तक बेहद मुश्किल दौर से गुजरने के बाद टेस्ला ने एसी से चलने वाली इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया। वेस्टिंगहाउस, जो कि एडिसन के प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने टेस्ला के इस इन्वेंशन में पूरा विश्वास दिखाया और टेस्ला से एसी मोटर के सारे पेटेंट $60,000 में खरीद लिए। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को $2,000 मासिक वेतन पर अपना सलाहकार नियुक्त किया। वेस्टिंगहाउस और टेस्ला की जोड़ी ने सफलता का एक नया इतिहास लिख दिया। पावर सेक्टर में इस जोड़ी ने एडिसन की कंपनी को बहुत आर्थिक क्षति पहुंचाई। एसी पावर के क्षेत्र में यह जोड़ी आसमान की बुलंदियों को चूम रही थी। ये जिंदगी की जो रेखा होती हैं, ये कभी एक जैसी नहीं होती, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक वैसे ही जैसे झूला कभी आगे तो कभी पीछे जाता है। हर बार झूला जितना पीछे जाता है, अगली बार उसके आगे आने की उतनी ही संभावना होती है। दुर्भाग्य ने टेस्ला का कभी पीछा नहीं छोड़ा। 1895 में जब टेस्ला पहले रेडियो सिग्नल का प्रसारण करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, तभी उनकी लैब में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि टेस्ला की वर्षों की मेहनत से संजोए गए रिसर्च और उपकरण सब जलकर स्वाहा हो गए। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं जले थे, बल्कि टेस्ला के सपनों के साथ साथ उन तमाम आविष्कारों का आधार भी जलकर राख हो चुका था जो जिंदगी को और आसान बना देते। टेस्ला ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दोबारा रेडियो सिग्नल के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। निकोला टेस्ला से हम जो सबक सीख सकते हैं वो कुछ इस प्रकार है। निकोला टेस्ला एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और आविष्कारक थे जिनके नाम 300 से अधिक पेटेंट थे। इसके बावजूद कि उन्हें अपने कई निष्कर्षों का श्रेय नहीं दिया गया, उनका काम आज भी कायम है। अपनी मृत्यु के बाद से वे अब तक के सबसे महान अन्वेषकों में से एक बने हुए हैं। टेस्ला एक निडर नवप्रवर्तक थे जो अपने समय से आगे के विचारों को सुझाने में कभी नहीं हिचकिचाते थे। वह भौतिक लाभ से प्रेरित नहीं थे, बल्कि उस विश्व को बेहतर बनाने की इच्छा से प्रेरित थे जिसमें हम अब रहते हैं। टेस्ला की दृष्टि के प्रति अन्य लोग अंधे थे। इसका मतलब है कि अगर दूसरों ने पहले आपके विचारों को बेतुका माना है, तो उन्हें यह समझाने में अपना समय बर्बाद न करें कि आप सही हैं। फिर काम करना शुरू करें और रसातल में जाने से न डरें। अपने सिद्धांतों का परीक्षण करने से न डरें, भले ही कोई और ऐसा न करे। बॉक्स से बाहर सोचें। भविष्य को सच्चाई बताने दें और विश्लेषण करें कि आप दुनिया को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।